पूरे अयोध्यावासी को बुलाते हैं कि हे भाई, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला। ऐसे शरीर को पाकर साधन भजन ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। भगवान राम का कुछ प्रजा लोगों ने कहा, प्रभु यदि भजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। बहुत आदमी छने छाती फूला के बोले भजन नहीं करबे तो की भेलते हमरा, हम लोग जमीन भी खींच दे की नहीं करेंगे भजन। भगवान श्री राम कहते हैं कि भजन नहीं करने पर क्या होगा। सोई प्रतत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। जब आदमी के ऊपर विपत्ति आती है ना, चलिए इस बच्चे ने भी 101 रुपये दान स्वरूप में दिए। जब आदमी के ऊपर विपत्ति आती है तब क्या कहते हैं, की करबे दीदी, हमरा नसीब यह लिख ले रे दीदी, हम की करबे यह लिख लो, की करबे दीदी, हमरा कर्म खराब है, हम तबन हमरा ई हाल हो गया, हमरा कर्म ठीक नहीं। कभी कभी बोलते की करबे दीदी, जब भगवान हमरा ये है क्या दिल के तो हम की करबे। ये बात तो भगवान राम पहले बोले हैं कि जब विपत्ति आती है तब दोष देते हैं काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष देते हैं। आदमी यदि पहले से सचेत हो जाए, आप किसी को दुख देना आज से बंद कर दीजिए। आप किसी जीव को आज दिन से सताना, हत्या करना, वध करना छोड़ दीजिए। जब आप किसी का रुपया लेते हैं ब्याज पर, ब्याज जोड़ करके देना ही पड़ेगा। जिसको आप सताए हैं उसका कर्म भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में चाहिए, भगवान श्री राम कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधनाई। हर जीव के ऊपर दया करते हुए परिश्रम की रोटी खा करके गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से जन्मों जन्म का पाप जो माथा पर है वह ध्यान करने से ही पाप जल करके राख हो जाएगा, अन्यथा और कोई उपाय करने से राख नहीं होगा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजनम भीदते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचित्, कि पहाड़ के समान भी पाप का ढेर है, जन्मों जन्म का पाप। तो ध्यान करने से ही वह पाप जल करके राख होगा, दूसरा उपाय नहीं। एक आदमी के लिए गंगा जो नहलिए गंगा, तो कबीर साहब रे वही था चल के गंगा नहलो तो की भाई था। मछली रात दिन गंगे जी नहावे, मछली नहावे से, मछली जब आदमी पकड़ी ले गंगा में पैर भी नहीं करी, वे मछली देहो में छौरो लगा दे छे। रिटायर सूप जे बारी में बेगलो छे वह दिन उद्घाटन हो छे। वही सूप पर जब रगड़े छे मछली के, जाओ बाबू केकरो भुट्टा तो नरी हो बाबा, हाज रग रंग दल के बैठी पर खर्री खुर्री काटी चल रही है। कबीर साहब का फैसला है, जाके हृदय दया नहीं सो कैसे तरेला, गंगा नहा के सो कैसे तरेला, मछली न तरे जकरा गंगे जी में घर बार। केकरे 50,000 टका कर्जा ले लियो, रात दिन गंगा नहते रहियो, कर्जा टूटी जाए, कर्जा टूटी जाए, कर्जा टूटी जाए। गंगा नहला से कर्जा नहीं टूटते, गंगा नहला से पाप नहीं दहेते। पाप भोगने से ही पाप खत्म होगा, या नहीं तो पाप करना आज से छोड़ दीजिए। जात रहे बही, जहिया से ज्ञान हुआ तहिया से सही।
कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं मलबा पहन के सो कैसे तड़े। ऐसा क्यों कहा? कबीर साहब ने देखा, चलिए बाबा का आगू भेज दिए, आगू आवे नहीं चाहे कि जे भले बगलो में रहो, खैनी तैनी खाए करना फेंक बोले तर लिए लोगों का आखिर नहीं ये ले आगू। चलिए भाग्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाख पके मुख काग को भय पाकर। सज्जनों कबीर साहब तो यहां तक मालवा पहन के सो कैसे तड़े। अब माला वाले का भी खंडन क्यों कर दिया? कबीर साहब ने देखा बहुत आदमी गला में मल्ला ले लिए हैं लेकिन थ्रेसरिंग नहीं छोड़े। 99% मल्ला वाला आदमी खै नहीं खाते। किया रे हमरा धान द पाकी गेल ना, हमरा धान सुथरी ठीक रहे, हमरा धान खखड़ियो नहीं होलो छ। अब बेचारा गला में कंठी है, थ्रेसरिंग मारते हैं। कबीर साहब कहते हैं काट के कंठी लिए लटकाई और सबसे कहता हूँ वैष्णव हो भाई, काम है मांस क्रोध है मछली, और सबसे पहले इसको त्यागो तब हो वैष्णव असली, नहीं तो वैष्णव आप है नकली। बहुत आदमी माला ले लिए हैं लेकिन आज तक बैठ करके स्तुति नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, जप नहीं करते हैं। एकदम 6 बजे दिन तक कुंभकर्ण के तरह खर्रा मार विचार। ऐसे सोने वाले आदमी गला में कंठी हैं, एक जरो बकरी। वैष्णव होगा पोसवा बाबू मुर्गी कबूतर और बकरी, तोरा घर का बना दे तो बर्तन बासन सब सखड़ी। बकरी के शीश कटा के बाबू सत्संगी कहलावे छो, दया धर्म तोरा दिल में नहीं छो, सत्संगी कहलावे छो। यही तो जमुआ पुछतो तोहरो रोय भो तखनी नक रगड़ी, तोरा घर का बना दे तो बर्तन बासन सब सखड़ी। जो आदमी दीक्षा नहीं लिए हैं दीक्षा लीजिए, जो आदमी दीक्षा ले लिए हैं तो भजन कीजिए। 3 बजे भोर में जग करके ध्यान कीजिए। ध्यान करने वाले साधक को रात में कम भोजन लेना चाहिए। इन के पगड़ी के पहुंचा दिए 12 गो रोटी, परवल आलू के तरकारी, भैंसी के दूध। साधन करने वाले को कम खाना चाहिए और सावधानी से ध्यान कीजिए।